हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग आज से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आखिरी जंग, है ना। क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये आखिरी दम जंग में क्या है, आप लोग के लिए 12th इंग्लिश के लिए, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए ये आखिरी जंग बैच है, जिसमें 10 क्लास आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा और दिखाना है 10 का दम, है ना। क्योंकि ये 10 क्लास से ही आपको सारा का सारा क्वेश्चन पूछने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप लोग ये पूरा 10 क्लास मिला के बहुत ज्यादा होगा ना, तो 8 से 9 घंटे का 10 घंटे का वीडियो बहुत हो गया, है ना। मतलब अभी आप लोग के पास टाइम है, अगर देख लिए वीडियो को तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। इसका क्या है, ब्रह्मास्त्र नंबर 1, अभी नंबर 1 क्लास है, 2, 3, 4 करके 31 तारीख तक सारा क्लास समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो मिल सकता है। ओके, चलिए। तो क्या है, देखिए, ये अपना निर्माण की डिस्ट्रिक्ट टॉपर है पिछले बार की 2021 का, और 2022 में आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना है ना जी। हाँ, अब की बार छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना है। अभी आप लोग को डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं, बिहार टॉप करना है अब की बार। देखिए 10 दिन में जो सिलेबस होगा, देखिए 1, 2, 3, 4 10 दिन में पूरा सिलेबस बांटा हुआ है। पिछला वीडियो में बता दिए थे, देख लीजिएगा वहां से। आइए, आज हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट डे है ना, तो लेटर, एप्लीकेशन और सेंटेंस, ये तीनों चीज पे आज के क्लास में बात करेंगे। क्लियर। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन लिखे हैं जी कभी, खत पत्र, है ना। चलिए, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए एप्लीकेशन जो होता है किसी ऑथराइज पर्सन को लिखा जाता है, कलेक्टर को हो, एडिटर को हो, है ना, ये वहां लिखा जाता है, या प्रिंसिपल को हो। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, टू द प्रिंसिपल। सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू लिखेंगे, और टू के नीचे में क्या लिखेंगे जी, टू के नीचे में क्या लिखेंगे, जिनको भेजना है, प्रिंसिपल को भेजना है तो टू द प्रिंसिपल, कलेक्टर को भेजना है टू द कलेक्टर, डीएम वही डीएम को तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। तो क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, कहां, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। नेक्स्ट उसी में देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान रखिए, देखिए एकदम ध्यान देना जरूरी है, अब समय ना है। अगर इधर उधर ध्यान भटकाइएगा तो पूरे भटक जाइएगा, है ना। तो ये है, जितने समय बचल है उतने समय में एकदम मन से पढ़ेगा, एकदम मन से पढ़ना है, हिला देना है। जो अब की बार इंग्लिश में 100 में 100 लाना है, बस आराम से सुन लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना बोल रहे हैं सुनिए, देखिए, बस इसी से हो जाएगा। हम 3-4 तरह से फॉर्मेट बनाए हैं, घबराइएगा नहीं। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग तो जिसको भेजना है वो प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल, एडिटर हो तो एडिटर, है ना, वीडियो हो तो वीडियो, है ना, सीएम हो तो सीएम, डीएम हो तो डीएम, जो हो उसके यहाँ जहां का हो वो एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट देना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट जो है, ये जितना भी आप स्टोरी लिखे हुए हैं ना नीचे, उस सब का एक लाइन में होता है ओवरव्यू। अच्छा, ई बारे में बात है, ई विषय में बात है, नीचे में लिखा हुआ। अच्छा, ये तो पढ़ने वाला बात है तो पढ़ेगा। अगर यहाँ रहेगा झोला छाप वाला बात तो क्या हटाओ इसको, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है, और याद रखिएगा सब्जेक्ट 2 से 3 वर्ड में होना चाहिए, 3-4 वर्ड काफी हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट 4 वर्ड काफी हो गया, 2-3 वर्ड में दिया कीजिए, 4 वर्ड में दिया कीजिए, ज्यादा लंबा नहीं सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद भेजना है, अगर सर को भेजना है, मेल है तो सर लिखेंगे, फीमेल है तो मैम या मैडम लिखेंगे, है ना। तो सर या मैडम, और उसके बाद जो भी चीज लिखना है, जो भी चीज लिखना है, जो भी सब कुछ डाल दीजिए। ओके, और उसके बाद डेट, नीचे में जब सारा कुछ लिखा हुआ हो जाएगा तो डेट देखिए, जैसे 22 है, 22 फरवरी, है ना। अब यहाँ पे फरवरी लिखिएगा, अब ये नहीं जो 2 है ना, ये गलत है, गलत बात, ऐसे कभी नहीं, गलती से भी ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। तो आप लोग को कैसे लिखना है,
डेट लिखना है, मंथ का नाम लिखना है, फिर ईयर लिखना है डिजिट में। ओके, तो ऐसे ही लिखना है। उसके बाद योर्स फेथफुल्ली। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर फुल्ली डालना चाहते हैं डबल LY अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ योर्स लिखना पड़ेगा, योर्स नहीं तो योर। ठीक है, तो जैसे LY तो यहाँ पे योर्स, तो योर्स फेथफुल्ली। उसके बाद जो आपका नाम है वो नाम लिखिए, कहाँ के हैं वो लिखिए, सारा कुछ है ना। ये तो छोटू फॉर्मेट था, अभी इससे थोड़ा और बड़ा पूरा कंप्लीट दिमाग में डाल देंगे, घबराइए नहीं। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप लोग क्या कीजिए, दूसरा देखिए तरीका, इसको और थोड़ा भर दिए। उतना अगर दिमाग में नहीं घुसेगा तो जब पूरे से घुसाने का प्रोग्राम है, एकदम घबराना नहीं है, बिलीव्स। आइए तो लिखेंगे क्या हम लोग, एप्लीकेशन लिखेंगे। तो क्या लिखे पहले, तो टू द प्रिंसिपल समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, फॉर 10 डेज लीव, तो 10 दिन की छुट्टी चाहिए मास्टर साहब, है ना। सर है तो सर, मैम है तो मैम। और उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है, देखिए वो सब ऑफिसर ग्रेड के लोग होते हैं, उन लोगों को जब तक सम्मान के थ्रू बात नहीं की जाएगी तो बिगड़ जाते हैं। तो बिगड़ने से पहले आप लोग उनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर ले। देखिए ना, लिखिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, आदर के साथ कहते हैं आई बेग, है ना, आई बेग टू स्टेट एज अंडर डैट। अब देखिए यहाँ पे ये डॉट डॉट है ना। अब यहाँ पे जब उनको आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, बेग कर लीजिएगा, उसके बाद क्या है, दैट लिख के, या अगर दैट लिखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली कॉमा लिख दीजिएगा। दैट नहीं लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। तो इतना अंडर लिख के कॉमा, उसके बाद जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है, काहे 10 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, उस सब बात इसमें भर दीजिए। क्या है ना, पूरा बात भर दीजिए। और भरने के बाद फिर रिस्पेक्ट के, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, है ना, काइंडली मे लिव फॉर 10 days फॉर विच आई वुड एवर रिमेन ऑब्लाइज, है ना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली कृपया सर हमको 10 दिन का छुट्टी दीजिए। अगर आप 10 दिन का छुट्टी दे दिए तो हम सदा आभारी रहेंगे, एवर रिमेन ऑब्लाइज्ड, सदा आभारी रहेंगे हम आपके सर, प्लीज हमको 10 दिन का छुट्टी दीजिए। आया बात समझ में जी। वहां थोड़ा थोड़ा डाले थे, अब थोड़ा और डाले, अभी और डालना बाकी, कुछ भी नहीं करना है, बस जितना पढ़ाना है उतना देख लीजिए 100%। आइए तो हो गया। उसके बाद देखिए डेट ऐसे ही लिखना है, कोई बताए उल्टा पुल्टा किसी का बात नहीं मानना है, चाहे दुनिया का कोई हो, है ना। तो क्या लिखना है, 22 है या 2, जो आप लोग 2 तारीख को एग्जाम है ना, तो 2 ही लिखिए। तो 2 फरवरी, उसके बाद 2022, उसके बाद क्या है, योर्स फेथफुल्ली XYZ, जो है आपका नाम रवि है तो रवि, रोहन है तो रोहन, सोहन है तो सोहन, मोहन है तो मोहन, जो है लिखिए। कौन क्लास में पढ़ते हो क्लास लिख दीजिए, रोल नंबर क्या है वो लिख दीजिए, सेक्शन कौन सा है वो लिख दीजिए, बस खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन समझ में आया, एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे और बढ़ा के दे देते, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, काहे का टेंशन। आइए तो क्या है, टू द प्रिंसिपल समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी, है ना। एप्लीकेशन किस लिए है, छुट्टी के लिए। वहां पे क्या लिखे हुए थे, 10 दिन का छुट्टी, यहाँ सीधे छुट्टी है, कोई बात नहीं, दिमाग काम कर रहा होगा इतना, बहुत अच्छी बात है। आइए उसके बाद सर लिखिए या मैम लिखिए या मैडम लिखिए, जो लिखने का मन है वो लिखिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट एज अंडर, है ना, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ISC। ISC क्या है, ISC के आईकॉम क्या है, आईकॉम के, और जो भी स्टूडेंट जो भी क्लास के जहां के हैं वो लिख दीजिए। आइए है तो आइए, ऑफ योर कॉलेज, और किस कॉलेज के, आप ही के कॉलेज के हैं प्रिंसिपल साहब, है ना। दैट आई एम इल, तनी बीमार चल रहा है, आई एम इल एंड सो the doctor has advised me complete bed rest for 3 days, है ना। वहां 10 days था, 3 days, तो 10 days हो, 3 days हो, 50 days हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना दिमाग काम कर रहा होगा, बहुत अच्छी बात। I therefore request you to kindly
ग्रांट मी लिव फॉर 3 days, है ना, 3 days एग्जाम्पल। जैसे अब कब से कब तक, अब आपको कब से कब तक का 3 दिन का लेना है, 28 तारीख से 31 तारीख तक के, है ना। तो यहां से लिख रहे 22-31, है ना। फॉर विच आई वुड एवर रिमेन ऑब्लाइज, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा गुरुदेव। बात समझ में आ गया। उसका डेट ऐसे ही डेट लिखना है ना। डेट लिखिए योर ओबीडियंटली, है ना, योर फेथफुली, है ना। तो लिखना है, नाम लिख देना है आपका, अमन है तो अमन, रमन है तो रमन, सुमन है तो सुमन, जो नाम है नाम लिखिए। उसके बाद आप अपना क्या कीजिए, हाँ क्लास लिखिए, कौन से क्लास के हैं सारा कुछ लिख देना है, सेक्शन रोल नंबर सारा लिख देना है। ओके जी, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लेटर एप्लीकेशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग लिखते हैं, अब लेटर पढ़ते हैं। लेटर जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 तरह। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, कोई पूछे कितने तरह के लेटर होते हैं तो कहिएगा 2 तरह के लेटर होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है जी, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, है ना। फॉर्मल मतलब जिसमें शिष्टता हो, शिष्टापूर्ण बात हो तो उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिकता भरा हो उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। एक होता है इनफॉर्मल, जैसे दोस्त को लिखे इनफॉर्मल लेटर, पापा को लिखे इनफॉर्मल लेटर, भैया को लिखे इनफॉर्मल लेटर, प्रिंसिपल साहब को लिखे फॉर्मल लेटर, डीएम साहब को लिखे फॉर्मल लेटर, है ना। किसी ऑथराइज पर्सन को लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर, फैमिली में लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर। बात समझ में आ गया, क्लियर कंसेप्ट, बहुत अच्छी बात। आइए स्क्रीनशॉट जो चीज का होगा लेने का ले लीजिएगा। आइए हम लोग क्या है, लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं जी, टू द हेल्थ ऑफिसर। किसको, टू द हेल्थ ऑफिसर। हेल्थ ऑफिसर को हम लोग लिख रहे हैं लेटर। एकदम ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। खेलते खेलते 100 नंबर अब की बार। आइए तो क्या है ना, समस्तीपुर बिहार। कहाँ के हेल्थ ऑफिसर को दे रहे हैं लेटर हम लोग, समस्तीपुर बिहार, है ना। सब्जेक्ट क्या है, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, है ना। ये स्प्रेड कोविड-19 जो फैल रहा है पेंडेमिक, सर इस पर कुछ ध्यान दीजिए। कहाँ बार बार कोचिंग ट्यूशन बंद करवा देते हैं, है ना। तो क्या बढ़िया होगा उस पर ध्यान दीजिए। तो उसी के बारे में आप लेटर लिखे हैं तो क्या लिखे, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, जो होगी वहां पे वो तो पता ही होगा, तभी तो लेटर लिख रहे हैं। तो सर या मैम, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं सर, है ना। अब जितना चीज अंदर में भरे के भर दीजिए, पहले यहाँ पे अटेंशन और उसके बाद जितना चीज भरना है भर दीजिए। उसके बाद आई शैल बी थैंकफुल टू यू, इसके लिए मैं आपको सदा आभारी रहूंगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं हमारे समाज के लिए। आइए उसका देखिए 4 फरवरी 2021, है ना। क्या है, 4 फरवरी 2022 के लिखे हैं। उसके बाद क्या है, योर्स फेथफुली। देखिए योर्स लगेगा तो फुल्ली होगा, फुल्ली है तो योर्स होगा, है ना। योर्स फेथफुली, नेम सुमन कुमार, एड्रेस क्या है, काशीपुर चौक समस्तीपुर। क्या है, काशीपुर चौक समस्तीपुर। हो गया, बहुत अच्छी बात। इसको और अच्छे से भर के देंगे। बस इतना समझ में आया ना जी, लेटर कैसे लिखते हैं। ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर ऑथराइज पर्सन को लिखा जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे आ गया फादर को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। क्या, इनफॉर्मल लेटर। इस सब का डेमो दिखाएंगे, पहले समझिए। देखिए इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सीधा यहाँ टू टा करने का कोई जरूरी नहीं, सीधे डियर फादर, डियर रमन, कोई दोस्त का नाम है, डियर लिटिल ब्रदर, अगर बड़े भैया को लिखना है ना, मम्मी को लिखना है तो डियर मदर, है ना, ऐसे करके लिख देना है। ओके, ऊपर में लिखना है कहाँ से है, तो काशीपुर चौक से, समस्तीपुर से। अभी समस्तीपुर में रह रहे हैं आप लोग। चलिए तो समस्तीपुर 4 फरवरी 2022, 4 फरवरी 2022, है ना। क्या लिखेंगे, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। एंड होप, देखिए क्या है, 10 दिन में पूरा 2 साल का सिलेबस खत्म करना है, तो थोड़ा स्पीड होगा तो घबराइएगा नहीं। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो स्लो कर लीजिएगा, यूट्यूब में जाके ऑप्शन है। अगर लग रहा होगा धीरे तो फास्ट कर लीजिएगा, बट दिमाग में घुसना चाहिए। क्लियर ना, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, बट अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए
तो आई एम फाइन हियर एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। हम तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा को बोल रहे हैं, पापा जी को। आशा करते हैं कि आप लोग भी वहां देयर अच्छे होंगे, है ना। जो भरना है भर दीजिए, पैसा मांग ले, सब्जी मंगवाना है सब्जी मंगवा लीजिए, जो करना है भर दीजिए इसमें, है ना। उसके बाद कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स। सबको एक बार अच्छे से कर दिए प्रणाम और हो गया। आगे क्या लिखेंगे, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, नेम आर्यन राज, जो हो बजाज है तो बजाज, आर्यन राज तो आर्यन, रमन तो रमन, अमन तो अमन, सुमन तो सुमन, जो है भर दीजिए, काहे का टेंशन। हो गया, इनफॉर्मल लेटर भी समझ में आ गया, फॉर्मल लेटर भी समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, सेंटेंस से पहले हम दोनों का फॉर्मेट पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर सेंटेंस से बात करेंगे। सेंटेंस ही पढ़ना है ना। आइए देखिए, 3 लेटर आप लोग के लिए है। एक है पूरा भरा हुआ लेटर, ये क्या है, हाँ फॉर्मल लेटर है, क्योंकि किसको भेज रहे हैं, मैनेजर साहब को भेज रहे हैं। क्या बात किए हैं, ऑथराइज पर्सन को लोग फॉर्मल लेटर भेजते हैं और अनऑथराइज पर्सन को लोग, फैमिली मेंबर को हम लोग इनफॉर्मल लेटर भेजते हैं। तो ये अपना फॉर्मल लेटर है टू द मैनेजर SBI, कहाँ के, SBI के, है ना। SBI के मैनेजर को हम लोग भेज रहे हैं औरंगाबाद बिहार। अगर समस्तीपुर बिहार के भेज रहे हैं तो समस्तीपुर बिहार, औरंगाबाद तो औरंगाबाद बिहार, दिल्ली तो दिल्ली, है ना। चलिए सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू ओपन अ सेविंग अकाउंट। सर जी हमरा SBI में एगो सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तनी ध्यान दियो, खुलवा दियो, बहुत दौड़ बढ़ा हो गया है ना। सर है तो सर, मैडम है तो मैडम या मैम, जो लिखना है लिखिए। उसके बाद लिखिए उनको क्या, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट एज अंडर, ओके, अंडर आई, समझ में आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अंडर दैट आई विश टू ओपन अ सेविंग अकाउंट विद योर बैंक, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ओपन माय सेविंग अकाउंट विद योर बैंक फॉर विच आई वुड एवर रिमेन ऑब्लाइज। सर जी हमरा एगो अकाउंट खुलवा दियो अपना बैंक में, एकरा लेल हम सदा आभारी रहम वहां के, है ना। ये चीज हो गया, समझ में आ गया। उसका डेट कभी भी लिख रहा है तो कैसे लिख रहे हैं जी, 7 सितंबर 2020, है ना। 2022 ना लिखेंगे जी, 2022 लिखिए, है ना। 7 है तो 7 है, 17 है तो 17, 27 है तो 27, जो लिखना है वो लिखिए। सितंबर है तो सितंबर, अक्टूबर तो अक्टूबर, ओके जी। आगे क्या है, योर सिंसियरली अमन कुमार। क्या है, अमन कुमार। एड्रेस क्या है, काशीपुर समस्तीपुर, ओके। चलिए दूसरा आप लोग को ये लेटर है फॉर्मेट, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा ये है आप लोग को लेटर, कहाँ है, चलिए तो बात समझ में आ गया। अब आप लोग हेडिंग बनाइए।